आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। रावण को लोग राक्षस कहते हैं, अहंकारी कहते हैं, सीता हरण करने वाला कहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उसके जीवन का एक ऐसा सच भी था जिसे उसने दुनिया से छुपा कर रखा। एक ऐसा राज जो अगर समय रहते सबको पता चलता तो शायद रावण को राक्षस नहीं, एक दुखी पिता, एक टूटा हुआ भाई और एक इंसान समझा जाता। रावण केवल युद्ध करने वाला एक राजा नहीं था, वो एक महाज्ञानी था। उसे वेदों का गहरा ज्ञान था, उसे संगीत का गहरा अभ्यास था और सबसे ज्यादा उसे अपने परिवार से बेहद प्रेम था। लेकिन इसी प्रेम ने उसे एक दिन ऐसी राह पर डाल दिया जहां से लौटना असंभव था। रावण की एक बहन थी शूर्पणखा। वो अपनी मर्जी से प्रेम करना चाहती थी। जब उसने राम से विवाह का प्रस्ताव रखा और लक्ष्मण ने उसका अपमान किया, तब रावण को अंदर ही अंदर बहुत गहरा झटका लगा। लेकिन उस समय उसने बदला नहीं लिया, वो चुप रहा। उसका पहला मकसद बदला नहीं था, वो राम से मिलना चाहता था। रावण जानता था कि राम कोई साधारण मानव नहीं बल्कि स्वयं नारायण का अवतार है। लेकिन रावण की विडंबना यही थी कि वो उन्हें पहचानते हुए भी उनका विरोध करने चला गया। बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण ने सीता माता का हरण इसलिए नहीं किया कि वो उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था। वो जानता था कि सीता कोई साधारण स्त्री नहीं है, वो तो स्वयं लक्ष्मी थी। लेकिन सीता को हरण करके वो एक और संदेश देना चाहता था। वो चाहता था कि राम लंका आए। वो जानता था कि उसका अंत निकट है। वो चाहता था कि मोक्ष की प्राप्ति भगवान राम के हाथों ही हो। रावण को ब्रह्मा जी का वरदान था, लेकिन वो जानता था कि ये जीवन चिरस्थायी नहीं है, हर शक्ति का अंत होता है। रावण को यह भी पता था कि उसकी मृत्यु राम के हाथों ही होगी और ये उसकी मुक्ति का मार्ग बनेगा। इसीलिए उसने हर वो कार्य किया जिससे राम को क्रोधित किया जा सके। उसने सीता का हरण किया, उसने युद्ध को निमंत्रण दिया क्योंकि उसे मरना था, लेकिन मरकर केवल शरीर नहीं त्यागना था, उसे आत्मा की मुक्ति पानी थी। लोग कहते हैं कि रावण ने अपनी शक्ति के घमंड में सीता का अपहरण किया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब वो सीता को लंका ले गया तो उसने एक बार भी उन्हें छूने की कोशिश क्यों नहीं की? क्योंकि रावण जानता था कि वो एक राजा हो सकता है, लेकिन अगर वो मर्यादा को लांघेगा तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा। उसने सीता के लिए 1 वर्ष का समय दिया। क्यों? क्योंकि उसे उम्मीद थी कि भगवान राम स्वयं आएंगे। और जब अंत में राम और रावण का युद्ध हुआ तो रावण अपने हर एक भाई को खो चुका था। वो जानता था कि अब उसकी बारी है, लेकिन मरने से पहले उसने लक्ष्मण को ज्ञान देने की इच्छा जताई। अगर वो केवल राक्षस होता तो वो अपने शत्रु को ज्ञान क्यों देना चाहता? क्योंकि रावण जानता था कि मृत्यु के बाद केवल कर्म और ज्ञान ही साथ जाते हैं। रावण का सबसे बड़ा सच ये था कि वो मोक्ष चाहता था। वो भगवान से लड़कर मरना चाहता था ताकि वो पापों से मुक्त हो सके। लेकिन वो ये बात कभी किसी को बता नहीं सका। उसने अपने इस भाव को अपने भीतर ही दबा लिया क्योंकि वो जानता था कि दुनिया उसकी भावनाओं को नहीं समझेगी। वो जानता था कि इतिहास उसे राक्षस कहेगा, पर सच ये था कि उसके अंदर एक भक्त छुपा था, एक ऐसा भक्त जो भगवान से मिलने के लिए उनके हाथों मरने को तैयार था। रावण की ये कहानी हमें सिखाती है कि हर इंसान के भीतर कोई ना कोई अधूरा सच छिपा होता है। कुछ लोग उसे जान लेते हैं, कुछ नहीं, और कुछ वो बस दुनिया के सामने एक चेहरा दिखाते हैं, लेकिन अंदर से वो हर दिन टूटते हैं, जलते हैं और अंत में चुपचाप खो जाते हैं। रावण मर गया, लेकिन उसका वो सच आज भी जिंदा है, बस किसी ने उसे पूरी तरह सुना नहीं। अगर आपको ये कहानी अलग लगी, कुछ सोचने पर मजबूर किया हो, तो इसे अपने दिल में जरूर रखें, क्योंकि हर राक्षस असल में राक्षस नहीं होता।